हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष। और आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन नंबर 5वां होने वाला है। और आप यकीन मानिए आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन जो भी। और आप भी जानते हैं कि भाई साहब बेईमान दुकानदार वाले जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। तो आई रिकमेंड कि आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है अपने पास। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले 56 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड आप जाके देखिए। फिर से कह रहा हूं कि भाई साहब परसेंटेज में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपका ये लॉजिक क्लियर है, कौन सा लॉजिक, कि भाई साहब कंपैरिजन किसका करना है और विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आप यकीन मानिए आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चाहे परसेंटेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, SICI हो, कभी कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना, जो भी वेट है ना केजी, उसे हम लोग रुपीज के साथ कंसिडर करेंगे, रुपीज के साथ कंसिडर करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? अब बेईमान दुकानदार वाले इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि भाई साहब चीज़ों को आप कैसे लिखते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो भाई साहब 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। लेकिन वो इस्तेमाल कितने का करता है भाई साहब? वो इस्तेमाल करता है 800 ग्राम का। 800 ग्राम का ध्यान देना, समझना। आप यहाँ पे समझ लो पहले। मतलब दुकानदार है कोई, वो उसे देना कितना था? 1000 ग्राम, मतलब 1000 रुपये की चीज़ देनी थी उसे, लेकिन उसने दिया कितना? 800 रुपये की चीज़ 800 ग्राम दिया वो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो दुकानदार को तो फ़ायदा हुआ। कितने का हुआ? 200 का फ़ायदा हुआ। ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जब अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा, कोई व्यक्ति जब अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा, वो हमेशा कैलकुलेट करेगा एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब कि उसने एक्चुअली में कितना दिया या कितना लिया। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे दुकानदार है, दुकानदार की बात करें तो समझना, तो भाई साहब दुकानदार अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेगा कि भाई साहब वो एक्चुअली में कितना दिया ना। क्लियर है? तो भाई साहब वो 200 की चीज़ तो फ़ायदा ले लिया, वो कितने पे? 800 पे। तो भाई साहब 100 पे कितना होगा? क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर? किसी को समझ में कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए? कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, तो ये कितनी बार भाई साहब? 25 बार, 25%। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ अरेंज करो, आप डायरेक्ट 200 का प्रॉफिट कितने पे? 800 पे। और ये कितना आ गया? 1/4। और आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25% वैल्यू होती है। अगले क्वेश्चन पे चले ध्यान देना, समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। चलिए ध्यान देना, 1000 ग्राम की बात हुई थी, मतलब वो 1000 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। वह 20% कम वजन तौलता है। ध्यान देना, 20% कम वजन तौलता है। तो भाई साहब 20% कम, तो यहाँ पे कितना? 800 ग्राम। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ये चीज़? 800 ग्राम कम वजन तौलता है। अब दूसरी चीज़ ये, 20% कम वजन तौलता है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है क्या कि भाई साहब एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर ये कस्टमर को लगता है कि भाई साहब 10% लाभ पर बेचता है। तो कस्टमर को जो लग रहा होगा, एक्चुअली क्या लग रहा होगा कि भाई साहब वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा वो इस पे अर्न कर रहा होगा। तो भाई साहब 10% का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो कितना? 1100। क्लियर? अब ध्यान देना भाई साहब, तो टोटल वो एक्चुअली में दे कितना रहा है? वो एक्चुअली में दे रहा है भाई साहब 800 ग्राम, लेकिन वो पैसे लेगा कितने का? 1100 ग्राम का। ऑब्वियस सी बात है, 10% लाभ का पैसा भी तो वो कस्टमर से ही लेगा। क्लियर है? तो भाई साहब 300 ग्राम का फ़ायदा हुआ। 300 ग्राम का फ़ायदा कितने पे? 800 ग्राम पे, जो एक्चुअल में दे रहा है। तो 100 पे निकाल देंगे। तो भाई साहब 3/8 का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है? 37.5%। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब आप देखेंगे
तो भाई साहब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ सक्सेसिव जैसा लग रहा है क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया होगा? बिल्कुल इस्तेमाल किया गया होगा। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कौन सा भाई साहब, सक्सेसिव का कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। भाई साहब 10% का लाभ, ध्यान देना, 10% का लाभ अगर लिखें तो ये 1/10, मतलब वो 10 की चीज़ 1 बढ़ा कर दे रहा है, यही ना, 10 की चीज़ वो 1 बढ़ा कर दे रहा है, 10 रुपये की चीज़ 1 बढ़ा कर दे रहा है। यहाँ की बात करें 20%, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये 10 की चीज़ 1 बढ़ा कर दे रहा है, मतलब 10 की चीज़ 11 में दे रहा है। तो भाई साहब 20% कम वजन तौलता है, इसका मतलब ये कि 1/5, वजन तो था भाई साहब 5 लेकिन तौलता कितना, 1 कम, तो 1 कम हो जाएगा तो 4, मतलब उसे तौलना कितना था 4, लेकिन उसने वेट एक्चुअली में कितना किया, सॉरी तौलना कितना था उसको 5, लेकिन उसने वेट कितना किया भाई साहब 4 का। मैंने क्या कहा था कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति जब कंपेयर करेगा प्रॉफिट या लॉस तो किससे करेगा, एक्चुअल वैल्यू से। तो भाई साहब एक्चुअली में वो देख कितना रहा है 4, लेकिन लग रहा है क्या कि वो 5 देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया कितना 4, तो 4 और 5, ये क्लियर है। ये है भाई साहब देने वाली चीज, और ये इतना दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है मेरे भाई कैंसिल करते चलिए, क्यों? क्योंकि आपको रेशियो बैलेंस करने आता है। तो भाई साहब 5 से ये कट जाए कितनी बार, 2 बार में, तो ये इधर जो भी वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। 2 गुने 4 मिलके क्या बना दिया मेरे भाई, 8 बना दिया, और 11 गुने 1 मिलके 1, 11 गुने 1 मिलके 11, तो 8 की चीज़ वो दे रहा है 11 में। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट का फ़ायदा है कितने पे, 8 पे। तो भाई साहब 100 पे कितना फ़ायदा होगा, तो 37.1/2% का फ़ायदा होगा। क्लियर है? क्लियर मेरे भाई? चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा फिर से एक बार। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। कोई दुकानदार के पास आदमी गया तो उसे क्या लगेगा भाई, उसे फील तो यही होगा ना कि भाई साहब 1000 रुपये की चीज़ मुझे 20% डिस्काउंट के साथ वो कितने में मिल रही है मेरे भाई, 800 में मिल रही है। कोई जो कस्टमर आएगा उसको तो यही लगेगा कि 1000 की चीज़ मुझे 800 में मिल रही है। मैंने क्या कहा था याद कीजिएगा, मैंने ये कहा था आपको कि भाई साहब जो वेट है उसको प्राइस के साथ ही रखेंगे। क्लियर है? तो 1000 ग्राम है तो 1000 रुपये मान लो, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये दोनों सेम चीज़। तो 1000 रुपये की चीज़ वो 20% छूट पे देता है, मतलब 1000 रुपये की चीज़ वो 800 रुपये में देता है। लेकिन वो करता क्या है एक्चुअली में भाई साहब, वो 30% कम वजन तौलता है, मतलब वो 1000 ग्राम के जगह पे 30% कम वजन तौलता है। तो कितना भाई साहब, 700 ग्राम। अब ध्यान देना, कस्टमर को तो यही लग रहा होगा ना कि भाई साहब मुझे 800 ग्राम मिली, लेकिन उसने एक्चुअली में दिया है कितना, 700 ग्राम। तो भाई साहब फ़ायदा कितने का हुआ, 100 ग्राम का। कितने पे, 700 ग्राम पे, तो 100 पे कितने का फ़ायदा, और 1/7 ये क्या है कि अपने पास 1/7, और 1/7 का मान आप सभी को पता है मेरे भाई 14 सही 2/7%। क्लियर? इसी को अगर दशमलव में हम लोग लिखें तो 14.28%। ये तो था अपना नॉर्मल अप्रोच। दूसरा अप्रोच डिस्कस करें। दूसरा अप्रोच कौन सा था? दूसरा अप्रोच था भाई साहब सक्सेसिव का अप्रोच था। क्लियर मेरे भाई? फिर से कह रहा हूँ, वो डिस्काउंट दे रहा है 20% डिस्काउंट। अगर इसको तोड़े तो भाई साहब 1/5, 5 की चीज़ वो दे कितने में रहा है, 1 कम करके दे रहा है, 4। क्लियर है? 5 की चीज़ वो दे कितने में रहा है, 4 में दे रहा है। कस्टमर को तो यही लग रहा है, लेकिन वो 30% कम वजन तौलता है मेरे भाई, 30% कम वजन तौलता है, तो 3/10। तो भाई साहब वो ध्यान देना, मार्कर चेंज कर लें, हाँ, वो 10 की चीज़ 7 में दे रहा है, 7 में दे रहा है कितने की चीज़, 10 की चीज़। क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है कैंसिल आउट करिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, फिर से कह रहा हूँ, डिस्काउंट 5 की चीज़ वो 4 में, 30% कम वजन दे रहा है, तो भाई साहब
वो 7 की चीज़ दे रहा है 10 में। क्लियर, बस यही चीज़। तो जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी भाई उसे कैंसिल कर दो। 5 से ये कट गया 2 बार में, तो आया क्या 7, और यहाँ पे क्या है अपने पास 8। तो भाई साहब 7 की चीज़ वो 8 में दे रहा है, तो 1 बढ़ा दिया, लाभ हुआ। तो कितने पे, 7 पे। और 1/7 किसके बराबर भाई, 14 सही 2/7% के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्लियर है। चलिए, 1000 ग्राम की चीज है या 1000 रुपए समझ लो, अंकित करता है। तो भाई साहब अंकित करता है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 1400 रुपये। 1400 रुपये, और वह उस पर 25% की छूट देता है। तो भाई साहब इसी पे वो 25% की छूट देता है। 25% कितना होगा भाई साहब, 1/4। निकाल लिया जाए क्या, निकाल लिया जाए भाई साहब, हड़बड़ी नहीं। फिर से कह रहा हूँ, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है। 25% ना, क्लियर है। 25 से गुना कर दो तो 100, बच गया 10, 25 और 10 35, 350 कम हो जाएगा भाई साहब। जब 350 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1050। 1050। क्लियर। छूट देता है, लेकिन वो साथ में क्या करता है, बेचते समय 20% की चोरी करता है। भाई साहब बेचते समय जब 20% की वो चोरी करेगा, इसका मतलब वो 20% कम वजन देगा, मतलब 800 ग्राम या 800 रुपये। अब ध्यान देना, बेचते समय तो उसने दिया है कितना भाई साहब, केवल 800 ग्राम ही दिया। लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या लगा भाई साहब कि मुझे 1050 ग्राम मिल रहे हैं। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे दुकानदार को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। कितने का, 250 का फ़ायदा हुआ। कितने पे, 800 पे। तो मेरे भाई 100 पे कितने का फ़ायदा होगा, निकाल दें। 8 3 24, 3 31.25% का फ़ायदा होगा। क्लियर। दूसरा अप्रोच डिस्कस करें। चलिए, दूसरा अप्रोच कौन सा मेरे भाई है, वो है अपने पास सक्सेसिव वाला अप्रोच। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव वाला अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेके चलने वाले हैं। क्लियर। चलिए, एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख लिया, एक तरफ हम लोगों ने एसपी लिख लिया। क्लियर है। यहाँ तक क्या कह रहा है कि भाई साहब एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। तो भाई साहब 40% का अगर मान देखें तो कितना होगा, 2/5। मतलब 5 की चीज़ वो 2 बढ़ाकर बेचता है, तो 5 की चीज़ वो 2 बढ़ाकर बेचता है तो 7। क्लियर है। उस पर वह 25% की छूट देता है। तो भाई साहब 25% की डिस्काउंट बात करें तो 25% का मान 1/4, मतलब 4 की चीज़ वो 3 में बेचता है। 4 की चीज़ वो 3 में बेचता है। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि भाई साहब वो बेचते समय 20% की चोरी करता है। तो भाई साहब दुकानदार कभी भी जब बेचने समय चोरी करेगा तो वो कहाँ पे चोरी करेगा मेरे भाई, वो चोरी करेगा वजन पे चोरी करेगा। अब ध्यान देना, पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए कि भाई साहब हम लोग ऐसे लिख क्यों रहे हैं। मतलब समझना, जो वेट है अपने पास सीपी का और एसपी का, तो यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया सीपी का और एसपी का। तो भाई साहब अगर 1000 ग्राम बेचते समय है वेट, तो जो चोरी करेगा वो कितना करेगा भाई साहब, ध्यान देना। चोरी कर रहा है वो 20% की चोरी कर रहा है, तो वो दे कितना रहा है एक्चुअली में, 800 ग्राम। तो प्राइस इसका उल्टा हो जाएगा। तो भाई साहब 800 और ये 1000। क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, 20% की चोरी कर रहा है, तो भाई साहब 20% की चोरी करेगा तो ध्यान देना 20% की चोरी कर रहा है, तो इसका मान 1/5, मतलब वो 5 की चीज 4 में दे रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो चीजें कैंसिल आउट हो रही मेरे भाई, कैंसिल आउट करते चलिए, रेशियो को बैलेंस भी करते चलिए।
तो ये 4 गुने 4 मिलकर क्या दिया 16, और ये 7 और 3 मिलकर क्या दिया 21। तो भाई साहब 16 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है 21 में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 यूनिट का फ़ायदा है कितने पे 16 पे, तो 100 पे कितने का फ़ायदा होगा। कैंसिल कर दें, 4 से काट दिया हम लोगों ने ये 25 बार, ये 4 से 4 बार, तो 25 गुने 5 मिलके क्या देगा 125, और 4 4 तिहाई 12, एक 31.25, तो 31.25 अपना कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। हम लोगों ने क्या देखा मेरे भाई, हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का दो तरीका देखा। एक तो जो नॉर्मल अपने पास एनालिटिक है वो, साथ में जो सक्सेसिव वाला है वो। क्लियर है, साथ में जो सक्सेसिव वाला है वो। क्लियर मेरे भाई। चलिए यहां की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान देना, मैं इधर लिख दे रहा हूं 1000 ग्राम, दोनों तरीका समझो। पहले 1000 ग्राम की बात हुई, क्या कह रहा है भाई साहब इस क्वेश्चन में, तौलते समय 20% की चोरी करता है। तो भाई साहब जब तौलते समय 20% की चोरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या देगा, कम देगा। तो 20% की चोरी करेगा तो कम देगा, तो उसने दिया कितना होगा 800 ग्राम दिया होगा। क्लियर है। अब बात आती है रुपए की, भाई साहब वो 20% लाभ पर बेचता है। तो भाई साहब लाभ पर, तो 20% लाभ पर, तो ये क्या हो गया 1200। अब समझना, मतलब 800 ग्राम और 1200 ग्राम, कस्टमर को तो ये लगता है कि भाई साहब मुझे मिल कितना रहा है 1200 ग्राम, लेकिन वो एक्चुअली में देख कितना रहा होता है 800 ग्राम। तो फायदा कितने का 400 ग्राम का, कितने पे, कितने पे बताओ बच्चों, 800 पे। ये 800 कितना है 1/2, और 1/2 आपको पता है कितना होता है 50%। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। इसका जो दूसरा तरीका है अपने पास, कौन सा, सक्सेसिव का तरीका है, वो हम लोग डिस्कस कर ले। चलिए 20% लाभ पर बेचता है, तो भाई साहब एक तरफ सीपी लिख दिया हम लोगों ने, एक तरफ एसपी लिख दिया। सीपी और एसपी लिख देने से ये होता है कि चीज़ें कंसेप्ट साफ साफ दिख रही होती है कि कौन सा सीपी है और कौन सा एसपी है। तो भाई साहब 20% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब वो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। क्लियर है। अब 20% चोरी करता है भाई साहब, तो भाई साहब वो चोरी करेगा तो कहाँ पे चोरी करेगा, वो वजन में ही चोरी करेगा। तो 20% कम तौलेगा, 20% कम तौलेगा वो, यही ना, और क्या हो सकता है। तो भाई साहब 20% कम तौलेगा तो 1/5, उसे तौलना चाहिए था कितना 5, लेकिन उसने तौला कितना 1 कम। कस्टमर को लग रहा है कि 5 मिला, लेकिन उसने दिया कितना 4। यही है, यही है ना। तो इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे, तो 5 और 4 मिलके क्या बना दिए 20, 6 और 5 मिलके क्या बना दिए 30। तो भाई साहब 20 की चीज़ वो 30 में बेच रहा है, 10 का फ़ायदा है 20 पे, तो कितना फ़ायदा अपने पास 50% का फ़ायदा होगा, 50% का फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे भाई, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है, 10% की चोरी करता है। चलिए समझते हैं इसको। 1000 ग्राम की चीज़ है वो, पहले बेचने की बात आती है। भाई साहब बेचने की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो 10% कम देगा, 10% कम देगा वो। क्लियर है, मतलब वो 1000 ग्राम की जगह वो दिया कितना होगा 900 ग्राम दिया होगा। क्लियर। अब जब खरीदने की बात आएगी मेरे भाई, जब खरीदने की बात आएगी तो वो 10% ज़्यादा लेगा, वहाँ पे चोरी करेगा 10% ज़्यादा वजन लेगा। तो 1000 ग्राम की जगह उसने लिया कितना होगा 1100 ग्राम। तो भाई साहब पैसे तो दिए हैं उसने 900 ग्राम के, लेकिन लिया कितना उसने 1100 ग्राम। तो फ़ायदा कितने का हुआ 200 ग्राम का, कितने पे 900 ग्राम पे। और 2/9 आप सभी को पता है क्या होता है भाई साहब 22 सही 2/9%। तो ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है भाई साहब सक्सेसिव वाली बात आती है। अब बात आती है कि सक्सेसिव कैसे लगाओगे। सक्सेसिव कैसे लगेगा, क्लियर, यही ना। चले समझते हैं।
10% बेचते समय की बात करते हैं, सीपी और एसपी। पहले बेचने की बात कर रहे हैं भाई साहब। 10% का मान 1/10 बेचते समय कम देगा, मतलब उसे देना चाहिए था 10 लेकिन उसने दिया कितना 9। देना चाहिए था 10, उसने दिया कितना 9। तो भाई साहब यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। क्लियर। खरीदते समय भाई साहब 10% का लाभ हुआ, खरीदते समय उसको क्या हुआ 10% का लाभ, तो 10 की चीज़ वो 11। क्लियर। तो भाई साहब ये है और ये है, ये हो गया 90, ये हो गया 110। 90 की चीज़ 110 में, तो भाई साहब कितने का फ़ायदा, 20 का फ़ायदा 90 पे, तो 100 पे कितने का। अभी सॉल्व कर ही रहे हैं हम लोग। ऑप्शन कौन सा, ए। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में, एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 किलोग्राम तौलता है और 5% लाभ पर बेचता है। चलिए समझते हैं। देना कितना था भाई साहब, 1000 ग्राम। क्या करता है वो, तौलता कितना है, केवल 750 ग्राम। क्लियर। अब समझना, 5% की लाभ, तो भाई साहब 5% की लाभ, तो कस्टमर को यही लग रहा होगा कि इस पे 5% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 1050। तो भाई साहब 750 की चीज़ दे रहा है लेकिन वो पैसे कितने के ले रहा है, 1050 ग्राम के। क्लियर। तो भाई साहब फ़ायदा कितने का, 300 ग्राम का, कितने पे, 750 पे, तो 100 पे कितने का फ़ायदा भाई साहब। यही कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर दें। ये 0 से 0, 5 से काट दें तो भाई साहब 6, 15, 3 से काट दिया 2/5, तो 2/5 किसका होता है, 40%। क्लियर। दूसरा अप्रोच डिस्कस करें मेरे भाई। दूसरा अप्रोच है सक्सेसिव वाला। ध्यान देना, समझना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, समझना फिर से, बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। एक तरफ सीपी लिख दिया, एक तरफ एसपी लिख दिया। भाई साहब 5% का प्रॉफिट, 5%, 5% को जब ओपन करोगे तो 20, मतलब 20 की चीज़ वो 1 बढ़ाकर बेच रहा है, 21। यही ना, साफ साफ। अब 1 किलोग्राम की जगह वह 750 ग्राम तौलता है, तो भाई साहब मतलब 750 ग्राम और 1000 ग्राम। क्लियर। यहाँ पे देता कितना है एक्चुअली, 750 ग्राम ना, लगता कितना है, तो भाई साहब ये जो फायदा यही हुआ। दो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 से काट दें तो ये 3 बार और ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये भी, तो ये कितनी बार, 5 बार और ये 7 बार। तो क्या आ गया भाई साहब, 5 की चीज़ वो 7 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा मेरे भाई, 2 का फ़ायदा। कितने पे, 5 पे। और 2/5 किसका मान होता है भाई साहब, 40% का मान होता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर, अरे कहाँ गया यार, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। सिक्सटी फोर। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग डायरेक्ट निकाल दें क्या, कि हर बार वो डिस्कस करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि अब है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। ध्यान देना, सीपी एसपी, जब वो परचेजिंग कर रहा था तो भाई साहब 6 और 5, यही
बेचते समय 40% की चोरी करता है। ध्यान देना, 40% की चोरी करता है। तो 40% का जो मान होता है भाई साहब 2/5। समझो पहले, सीपी एसपी। वेट भाई साहब 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो देता कितना है भाई साहब, 600 ग्राम। तो प्राइस इसका उल्टा हो जाएगा, 600 ग्राम और 1000 ग्राम। भाई साहब ये जानबूझकर डिस्कस कर रहा हूँ 3 और ये 5, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। परचेजिंग टाइम हो गया सेलिंग टाइम पे। सीपी क्या आ गया अपने पास 3 और ये 5। क्लियर। 10% की छूट देता है वो, डिस्काउंट 10% की छूट। 10 की चीज वो 9 में बेचता है। 5 से काट दे भाई साहब, ये 2 बार। 3 से 3 बार। खरीदते समय चोरी करता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, शायद हम लोगों ने रेशियो गलत तो नहीं निकाल दिया। देख चाओ, इंक कलर ले ले अलग से। हाँ, खरीदते समय सीपी और एसपी। वेट भाई साहब 1200, 1000। प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 और 1200। नहीं, 5 और 6 होगा। हम लोगों ने उल्टा लिख दिया, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया हम लोगों ने। 5 और 6 ये सही, बाकी सही था, यही उल्टा लिख दिया। 5 और 6। सेलिंग के टाइम पे भाई साहब सीपी कितना है 3 और ये है 5। डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई साहब, 10% का डिस्काउंट, मतलब 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2, 2 से 5। तो 5 की चीज़ वो 4 में भाई साहब, 5 की चीज़ वो 9 में। तो 4 का फ़ायदा कितने पे, 5 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा, ये कितनी बार, 20 बार। तो भाई साहब 80% का फ़ायदा होगा। क्लियर है, 80% का फ़ायदा है। चले आगे मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क मेरे भाई। इसका आंसर कुछ भी आए कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से। इसका आंसर कुछ भी आए कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट। अब यहां से है अपना अलग टाइप, दूसरा टाइप। ये है टाइप कौन सा, डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला ध्यान देना, कुछ नोट पॉइंट है, नोट बातें हैं, वो लिख के चलते हैं। क्या है नोट, समझना कि भाई साहब प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब कभी भी इसका कैलकुलेशन होता है, जब कभी भी हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सीपी, विथ रिस्पेक्ट टू सीपी, तो ठीक उसी तरह एक पॉइंट है ये कि भाई साहब डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा, डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा वो दिया जाएगा भाई साहब मार्क्ड प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। क्लियर। मतलब एक चीज़ ये भी कह सकते हैं क्या कि मार्क्ड प्राइस में से अगर डिस्काउंट मिला माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर मेरे बच्चे। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकल कर आता है क्या कि जब कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज का कंपैरिजन कैलकुलेशन होगा तो भाई साहब हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में होगा। चले आगे। अब एक चीज़ दूसरी पॉइंट ये, अगर कोई भी आर्टिकल है, इस आर्टिकल से आप डिस्काउंट देकर आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचो या फिर इस आर्टिकल से आप प्रॉफिट या लॉस कमाकर सेलिंग प्राइस पे पहुंचो, दोनों सेलिंग प्राइस सेम होगा क्योंकि आर्टिकल सेम है, अपना आर्टिकल सेम है, सेम आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। तो चले आगे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्या कह रहा है कि भाई साहब किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 2940 रुपये में बेचा गया। तो भाई साहब अगर एमपी की बात करें, थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। एमपी है अपने आप में 100% और यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही भाई साहब 12%। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 88%। तो 88% की जो वैल्यू है अपने पास 290 और 40, इतना हमें अंकित मूल्य पूछा गया भाई साहब। तो अंकित मूल्य कितना है, 100%। तो डायरेक्ट यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दें। क्लियर। क्वेश्चन करने का बहुत तरीका, मैं फिर से कह दूं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन समझिए पहले 290 40 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100, ये पहला तरीका। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं। दूसरा तरीका ये कि भाई साहब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12%। तो भाई साहब 4% का मान होता है 1/25, तो 12% का मान 3/25। क्लियर है यहाँ तक। तो ऊपर वाला है भाई साहब डिस्काउंट, नीचे वाला है एमपी। क्लियर। क्योंकि डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा वो दिया जाएगा भाई साहब अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो 25 की चीज़ वो 3 कम करके बेच रहा है कितने में मेरे भाई, तो 22 यूनिट में। तो 22 यूनिट की वैल्यू अपने पास दी गई है 290 40। हमसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है, 25 यूनिट। तो भाई साहब यहाँ से 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगी, 290 40 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 22। बस सिंपल सा है। जैसे आपको कैलकुलेशन करना है आप वैसे कर अरे यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे 25 होगा। हाँ क्लियर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे अपने पास आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन किया जाए, ऑप्शन में देख लें कि ऑप्शन में भाई साहब 0 0 सब जगह है, कोई बात नहीं। 4 से काट दो, 4 से काट दे तो 22 बार ऐसे भी आ जाएगा, 22 और 25 सेम चीज़ आ गया यहाँ पे। क्लियर। 22 से काट दें क्या, 22 से कटेगा, एक बार 22, कोई बात नहीं 2 से काटो यार आराम से, हर बारी किस बात की है। 2 से काट दिया 11 बार 28, तो 14 नहीं 28 5 2 0। क्लियर है। ग्यारह से काट दें, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये 11 से एक बार तो ये 3 5 35, तो भाई साहब 3 बार 35 3 2 1 3 2, तो 1 3 2 0 25। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब 0 0 0 3 3 33,000। ऑप्शन नंबर सी। यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, तो बच्चे घबराना नहीं है। कैसे करेंगे समझिए। तो भाई साहब 14 से ही 2/7% का मान होता है 1/7, मतलब वो 7 की चीज़ एक कम करके बेच रहा है 6 में। 12 से ही 1/2% का मान होता है 1/8, डिस्काउंट है, मतलब वो 8 की चीज़ बेच रहा है भाई साहब 7 में। इधर जो भी वैल्यू लिखा है उसको एक साथ, इधर जो भी वैल्यू लिखा है एक साथ। अगर जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर दीजिए मेरे भाई। 2 से काट दिया ये 4 बार, ये 3 बार, तो भाई साहब फाइनली क्या आया, 4 की चीज़ वो 3 में बेच रहा है, 4 की चीज़ वो 3 में बेच रहा है। तो भाई साहब ये है अपने पास अंकित मूल्य, ये है अपने पास सेलिंग प्राइस। क्लियर है मेरे भाई। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है और हम लोगों से विक्रय मूल्य पूछा है। तो भाई साहब अंकित मूल्य कितना है, 4 यूनिट। तो अपने पास 4 यूनिट की जो वैल्यू है 11200, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे भाई साहब। कितनी बार कैंसिल आउट होगा बताओ, 24 कि 23, 2 बार, तो 3 8 28 000। पूछ क्या रहा है मेरे भाई साहब, पूछ रहा है एसपी। तो एसपी कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 2800 और गुने 3 मिलकर क्या देगा भाई साहब, 0083 24 का 4 हाथ में 2 6 और 2 मिलके 8 8400 8400।
क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है भाई साहब, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। चलिए समझते हैं। सिमिलर अप्रोच लेकर चलना है मेरे भाई, पेशेंस के साथ, हड़बड़ी के साथ बिल्कुल नहीं। 33 होल 1/3 होल, इसकी वैल्यू अपने पास 1/3 माइनस, मतलब 3 की चीज़ वो 1 कम करके बेच रहा है 2 में। 66 सहित 2/3% की मान अगर देखें तो 2/3 माइनस, मतलब 3 की चीज़ वो 2 माइनस करके 1 बेच रहा है। ये अपने पास आएगा अंकित मूल्य, ये अपने पास आएगा सेलिंग प्राइस। तो इसको एक साथ रखेंगे 9, और ये क्या हो गया 2। 9 की चीज़ वो भाई साहब 2 में बेच रहा है। काफ़ी हैवी डिस्काउंट है यार, ये तो हैवी डिस्काउंट है। 9 2, तो भाई साहब ये एमपी है, ये है एसपी। एसपी कितना है 2 यूनिट, उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। तो भाई देखें तो 2 यूनिट की वैल्यू है अपने पास 25400। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, चाहो तो उसे छोटा भी कर सकते हो, कर दे क्या। 12 दूनी 24, 2700। क्लियर है, बहुत सही, क्लियर है। 9 यूनिट की बात पूछी गई है। 127 इंटू, अरे हड़बड़ी में क्यों हो भाई, 00 963। अरे सभी जगह दिया हुआ है यार, सभी जगह सेम चीज़ दिया, देख रहे हो यहाँ पे लास्ट 3 3 3। अगर यहाँ पे कोई एक भी कम होता तो हम लोग आराम से अपना काम करके चल लिए होते। और अगला भी वैल्यू देखो, अगला है 4 4 4 4। वाह, ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा 3114। चले आगे 1143 1143। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु पर 30% और 10% क्रमागत छूट दी गई। 30% का मान कितना होता है भाई साहब 3/10, मतलब वो 10 की चीज 3 कम करके बेच रहा है 7 में। 10% की छूट दी गई मेरे भाई 1/10, 10 की चीज 1 कम करके, 10 की चीज 1 कम करके 9। तो ये वाला जो पार्ट है अपना एमपी, ये वाला पार्ट एसपी, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये 63, ये एसपी। अब मेरे भाई कुछ भी पूछ दे निकालो, और उसे 189 रुपये में बेचा गया, तो भाई साहब इसकी वैल्यू दे दी गई है। अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालो यार, चलो। कुछ भी आए इसका आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट। किसी वस्तु पर 10% की 3 क्रमागत छूट दी गई है। 10% का मान निकाले, 1/10 छूट दी गई है। सॉरी 10 की चीज 10 की चीज वो 9 में बेच रहा है। ऐसा कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो भाई साहब 3 बार लिखने से अच्छा है कि पावर 3 डाल दो। तो ये क्या आ जाएगा 1000। 9 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, 9 का क्यूब होता है 729। ये अपने पास एमपी, ये अपने पास एसपी। क्लियर। उसे 29,160 रुपये में बेचा गया। तो भाई साहब 729 यूनिट की जो वैल्यू है 29160। वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य पूछ रहा है। 29160 डिवाइडेड बाई 729 मल्टीप्लाइड बाई 100,000 है ना, 1000। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चले करें कैलकुलेशन। 7 7 चौक 28, 40 बार, 30140। एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% बट्टा मतलब छूट दिया जाता है।
अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दिया जाए ताकि शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए, तो समझते हैं। तो भाई साहब अपने पास एमपी कितना है, 1500 रुपये। एसपी कितना भाई साहब, 1104 रुपये। क्लियर, 1104 रुपये। क्लियर यहाँ तक। इस क्वेश्चन को करने का भाई साहब दो तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, समझते हैं क्या क्या। यहां से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कितना कम, ये 6 9, ये आ गया भाई साहब 4 में से 1 चला गया तो 396। तो हम यहां से पहला काम ये कर लें कि भाई साहब डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दें, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दें, उसके बाद इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दें। पहला अप्रोच, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। दूसरा अप्रोच ये कि भाई साहब अपने पास 1500 रुपये थे, उसमें से भाई ने 20% का डिस्काउंट दिया, तो भाई साहब कितना हो गया 80%। उसके बाद फिर डिस्काउंट दिया गया, मान लेते हैं X% का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में भाई साहब 1104 रुपये में। क्लियर, 80% नीचे 1104। क्लियर, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल करते हुए चलिए, जो चीजें कैंसिल हो सकती है कैंसिल करते हुए चलिए। ये इक्वल टू है 4 5 से काट दें, हाँ ये 3 बार 2 बार 4 बार। 1104 को 4 गुने 3 12, 12 से भाग दें 9 बार और 2 बार, 92%। 92%। इसका मतलब ये कि भाई साहब डिस्काउंट परसेंट निकाले तो कोई भी चीज़ 100% माइनस 92%, तो डिस्काउंट कितना दिया गया भाई साहब 8% का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है, 8% का डिस्काउंट दिया गया। इस क्वेश्चन को भी किया जाए मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 720 रुपये। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपये में खरीदता है। इससे घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है, पहले छूट 10% है तो दूसरी क्या है। तो भाई साहब आराम से 720, पहले कितना डिस्काउंट मिलता है 10%, तो भाई साहब कितने बेचा 90%, दूसरे का पता नहीं है। और तो बच्चों इसका आंसर जो भी आए कमेंट करके फटाफट बताओ। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।